नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो गोचर है वो अगेन नवतारा सिस्टम्स के अनुसार ही नक्षत्र गोचर है, परंतु आज हम किस ग्रह का गोचर देखने वाले हैं, तो वो है शनि। वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी के साथ में दो अनाउंसमेंट शेयर करना चाहती हूँ। पहली अनाउंसमेंट तो आप जानते हैं, मैं मेरी पुस्तक का काम चल रहा है, उसके बारे में है। अब उसका भी अपडेट आप सभी को देती रहूंगी। परंतु दूसरी अनाउंसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है ऐसे व्यक्ति से बात करने का। मैं जल्द ही आपके सामने एक पॉडकास्ट लेकर आ रही हूँ और वो पॉडकास्ट बहुत रोचक है आप सभी के लिए, आप सभी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए है। पितृदोष के ऊपर है, पितरों के ऊपर है। मैं सीधे ये जो वार्ता है ये किसके साथ हुई है, ये हरिद्वार के जो नारायण शिला मंदिर के जो अधिष्ठित मुख्य व्यक्ति हैं, महंत हैं, श्री मनोज त्रिपाठी जी, उनके साथ में मैंने ये वार्ता करी है। ये पितृदोष या पितरों पर मैंने एक पॉडकास्ट तैयार किया है। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और आशा करती हूँ कि ये आप सभी को बहुत लाभपूर्वक रहेगा, क्योंकि हम ठेठ उस व्यक्ति से जानने जा रहे हैं जो व्यक्ति प्रैक्टिकली वहां पे ये सारी पूजाएं करवाते हैं और उनके पास में प्रैक्टिकली लोग आते हैं और वो सारी विधियां, सारी सब चीजें करवाते हैं। उनको वो प्रैक्टिकली दिखाई देता है कि पितरों का कार्य, पितरों की सब चीजें जो हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई देती हैं, और रेमेडीज करने से क्या होता है और किस प्रकार की रेमेडीज करनी चाहिए। इन सब बहुत सारे अलग अलग पक्षों पे इस वीडियो पे, इस पॉडकास्ट में मैंने बात करी है। अ, जल्द ही आपके सामने वो पॉडकास्ट रिलीज होगा। चलिए थैंक यू आगे सो बढ़ते हैं, मच। वीडियो की तरफ जानते हैं कि ये गोचर किस प्रकार से रहेगा। शनि अभी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं। शनि का गोचर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में काफी समय से चल रहा है, परंतु आप सभी के अनुरोध के कारण मैं नवतारा चक्र के अनुसार ये नक्षत्र गोचर लेकर आई हूँ। अब देखिए, शनि कब से पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है और कब तक रहने वाले हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए। शनि जो है वो 6 अप्रैल को अ, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और अक्टूबर 3 तक, 3 अक्टूबर तक क्या करने वाले हैं, 3 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो अभी भी काफी समय है। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, और 6 अक्टूबर तक जो है वो शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहकर उसके बाद में ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो हम एक कालखंड जानेंगे नवतारा चक्र के अनुसार आप सभी के जन्म नक्षत्र के लिए ये जो शनि है ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में किस प्रकार का परिणाम आपको दे रहे हैं आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र किनका है। यह है गुरु का। अब गुरु के और दो नक्षत्र हैं, कौन से हैं? सबसे पहले प्रथम इस पे आता है पुनर्वसु, और दूसरे खंड में आता है विशाखा, और तीसरे खंड में आता है पूर्व भाद्रपदा। तो ये अगेन त्रिकोण बन गया है। मैं जब भी नवतारा चक्र समझाती हूँ आपको, तो नवतारा चक्र को हमेशा ट्राइन एक्टिवेशन के अनुसार समझना बहुत आवश्यक है। मतलब कुंडली में 12 भाव हैं और 12 भाव मतलब 4 पुरुषार्थ में बटे गए हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो कौन से पुरुषार्थ में ये गोचर आपके लिए हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों? क्योंकि ये आप जानेंगे ना, तब आप जान पाएंगे कि आपके लिए ये गोचर कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है। जन्म नक्षत्र, जिस पे आपका जन्म हुआ है, वो नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस नक्षत्र के अनुसार जब भी बड़े बड़े ग्रह, मतलब ज्यादा समय लेने वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, गुरु, ये 4 ग्रह जो हैं वो एक नक्षत्र में भी काफी समय गुजारते हैं। तो जीव जंतु पर इनका प्रभाव बहुत डीपली होता है इस कारण। और जब हम नक्षत्र के अनुसार बात कर रहे हैं तो हम और ज्यादा डिटेलिंग में जा रहे हैं, और ज्यादा फनल डाउन कर रहे हैं और ज्यादा सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे पहले बिगर एरिया जान ले कि कौन से एरिया पे काम करना है इन पूरे महीनों में। इसलिए ट्राइन एक्टिवेशन,
इसीलिए पुरुषार्थ एक्टिवेशन, ये दो चीजें आप अगर समझ के चलते हैं तो पुरुषार्थ कौन सा आता है आपके जन्म नक्षत्र के लिए, ये पुरुषार्थ कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, ये अगर आपने समझ लिया तो आपको पता है कि मुझे धर्म अनुसार ही ये समय काम करना ही पड़ेगा, मुझे अर्थ अनुसार मतलब मुझे अर्थार्जन के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, या फिर मुझे जो मेरे सामने चीजें हो रही हैं उसका अर्थ समझना। तीसरा आता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण मतलब काम, काम आप सभी जानते हैं कि काम कर्म, हम जब तक कर्म नहीं करते हैं तब तक हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। किसी भी चीज की प्राप्ति करने के लिए हमें कर्म करना, उठकर इनिशिएट करना, पराक्रम करना आवश्यक है। और दूसरा अर्थ है सेक्सुअल, काम, कामासक्त। तो जब भी ट्राइन एक्टिवेट होते हैं काम त्रिकोण के, तो भी वो उस प्रकार की चीजों को एक्टिवेट करता है। अब एक्टिवेट करता है इसका अर्थ एक, इसका गूढ़ अर्थ ये भी हुआ, अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं। देखिए कि बहुत बार जिस चीज से हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म ही काम भावना से हुआ है, कामासक्त होकर। जब हमारे पूर्वजों ने या हमारे माता पिता ने, माता पिता की जो वो एक घड़ी थी जिस घड़ी में उन्होंने हमें जन्म देने का डिसाइड किया, या फिर अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, या फिर हमें अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, इसके लिए वो क्रिया करना बहुत आवश्यक है। क्रिया कहाँ होती है? पंचम भाव में, क्योंकि वो संतति का भाव है, वहीं से उत्पत्ति होती है। तो जब ये काम भावना एक्टिवेट होती है, क्योंकि इसी से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा बेस ही वही है, ठीक है। तो इसके कारण जब भी ये त्रिकोण एक्टिव एक्टिव होता है तो हमें हमारे सोर्स पे काम करना होता है। फिर मोक्ष, मोक्ष त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है तब व्यक्ति को कुछ ना कुछ छोड़ना है। छोड़ना है मतलब आइदर वो चैप्टर बंद हो जाना है, आइदर उस चीज का मोक्ष, मोक्ष मतलब लिबर्टी फ्रॉम दैट मोमेंट, दैट पीपल दोज सिचुएशन, उस व्यक्ति विशेष, सिचुएशन, कंडीशन, या उस चैप्टर का क्लोज होना, या उससे अपने आप को अटैच करना। अटैच इंसान किस चीज से, डिटैच इंसान किस चीज से करता है? जब वो किसी चीज को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर अटैच है, तो वो अटैचमेंट जिस चीज से है जो आपके लिए घातक हो रही है, जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जो आपको आपके दिनचर्या में, आपके मेंटल स्टेट में, आपके फिजिकल स्टेट में, आपके इमोशनल स्टेट में, इन सभी में जब आपको वो घातक होने लग जाती है, वो जो मोह है, उसको त्याग करना बहुत आवश्यक है। तो वो सिगरेट पीने की आदत हो सकती है, दारू पीने की आदत हो सकती है, वो स्त्रियों के साथ में संलग्न होने की आदत हो सकती है, पुरुषों के साथ में संलग्न होने की आदत हो सकती है, खाने की आदत हो सकती है, बेटाइम खाना, बेटाइम सोना, लेजीनेस, कोई भी चीज। तो उस चीज को, उस बात को त्यागना, मोक्ष एक्टिवेशन हमेशा आध्यात्मिक स्तर से ही नहीं देखा जाता है। आध्यात्मिक स्तर तो उसका प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि आप जब छोड़ते हैं तो आप में एक एवोल्यूशन होता है, और वो इवोल्यूशन जो होता है आप में, जो इवॉल्व होते हैं, वो आपको, आपकी आत्मा की उन्नति को अग्रसर करता है ऊर्ध्वगामी। तो इस तरह से चार पुरुषार्थ के एक्टिवेशन आपको समझ लेने हैं कि नवतारा चक्र के अनुसार, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रत्येक जन्म नक्षत्र के लिए ये किस प्रकार से रहने वाला है, ये हम समझ लेते हैं। उसके पहले हम सिर्फ नवतारा चक्र का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि नवतारा चक्र है क्या और ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। नवतारा चक्र के अनुसार जब नक्षत्र का गोचर समझने की चेष्टा करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हम त्रिकोण पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर नक्षत्र जो है उसके त्रिकोण में उसका दूसरा नक्षत्र है, उसके त्रिकोण में उसका तीसरा नक्षत्र है, और इस प्रकार से ऐसा त्रिकोण तैयार होता है। क्योंकि हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, राइट, और कुंडली में 12 भाव हैं, और 4 पुरुषार्थ हुए, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म त्रिकोण के 3 भाव हुए, अर्थ त्रिकोण के 3 भाव हुए, काम त्रिकोण के 3 भाव हुए, और मोक्ष त्रिकोण के 3 भाव हुए, ठीक है। तो नक्षत्र जो गोचर है वो कौन से पुरुषार्थ को दिखा रहा है, कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है आपके जीवन में, तो हम नक्षत्र नवतारा चक्र का जो परिणाम है हम
पुरुषार्थ के अनुसार भी समझ सकते हैं कि हमें किस एरिया में फोकस करना है, किस पुरुषार्थ पे फोकस करना है। ठीक है। फिर हम समझ सकते हैं कि ये नवतारा चक्र जो है, अब जन्म, ठीक है, जन्म के बाद आता है संपत, संपत के बाद आता है विपत, विपत के बाद आता है क्षेम, क्षेम के बाद आता है प्रत्ययी, प्रत्ययी के बाद आता है साधक, साधक के बाद आता है वध, वध के बाद आता है मित्र, और मित्र के बाद आता है अतिमित्र। तो 9 वर्गीकरण हैं, 9 फैक्टर्स दिए गए हैं कि जब जब कोई भी नक्षत्र का गोचर आपका जो भी नक्षत्र है उससे जो जिस भी स्थान पे पड़ता है उसे हम वहां से गिनना शुरू करते हैं। अब जन्म नक्षत्र अर्थात उस समय आपका जन्म हुआ है, ठीक है। संपत जो संपत्ति देने वाला है, विपत जो विपत्ति देने वाला है, डेंजर्स दिखाता है, क्षेम, क्षेम अर्थात ये हीलिंग के लिए है। हम बोलते हैं ना कुशल क्षेम है ना भाई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो वो हीलिंग देने वाला टाइम है। किसी न किसी कारण से आपको जो कष्ट पहुंचा था वो पीरियड आपको हील करेगा। प्रत्ययी मतलब प्रतिकूलता, ऑब्स्टैकल्स, प्रतिकूलता को पार करने के बाद में उसका आपको फल प्राप्त होगा। साधक, साधक मतलब साधना, सिद्ध करना, मतलब किसी स्किल्स को आपने पहले दिन अगर साइकिल चलाई तो आप पहले दिन में नहीं सीख पाएंगे, परंतु आप उसकी प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं। पहले दिन आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक दिन में भी आ जाए, और अगर हम 4 दिन की बात करें तो वो कितने जल्दी आप उस स्किल सेट को अक्वायर करते हैं, तो उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। साइकिल हाथ में लेना और साइकिल धड़ाधड़ चलाना, साइकिल धड़ाधड़ चलाने लग जाए इंसान तो वो नींद में भी साइकिल चलाना भूलेगा नहीं। वो उस प्रकार की सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। वध, वध क्या है? वध जो है उसका नॉर्मल अर्थ क्या है? मर्डर, किसी का, किसी की हत्या करना। तो वध नक्षत्र डेथ है, किसी भी चीज की डेथ, किसी व्यक्ति की डेथ, किसी परिस्थिति की डेथ, किसी न किसी चीज का संपुष्टिकरण होना। और मित्र मतलब क्या? मित्र आपका जो आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अति मित्र जो अंतिम है वो क्या दर्शाता है कि ये सबसे घनिष्ठ है। यहाँ पे जो नक्षत्र काम करता है ये आपको सबसे ज्यादा घनिष्ठता देता है, पर वो घनिष्ठता देने के माध्यम या उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी वो ट्रबल के माध्यम से भी आ सकता है, कभी कभी वो आपको दुखा के भी जा सकता है, कभी कभी वो आपको ऐसे समय पे ऐसे जगह पे डाल देता है जहां पे आप पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं। पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको जो एंकर मिला हुआ होता है उस वो एंकर शायद आपको उस वक्त पसंद ना आए, परंतु वो आपका घनिष्ठ मित्र या घनिष्ठ मित्रता का स्वरूप लेकर सामने आता है। शनि जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, ठीक है। अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, अ, सबसे पहले हम जन्म नक्षत्रों की शुरुआत करते हैं केतु के नक्षत्रों से। मतलब जो 27 नक्षत्र है उसका जो चक्र कहाँ से शुरू हो रहा है? अश्विनी नक्षत्र से। तो हम अश्विनी नक्षत्रों की बात करेंगे। अश्विनी केतु के नक्षत्र हैं, केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी और कौन सा हुआ? मगा और मूल। अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी, मघा और मूल है तो शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जो गोचर है वो कहाँ हो रहा है आपके लिए? वो हो रहा है वध तारा में। अब देखिए, हम जब वध तारा की बात करते हैं तो आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि वध तारा 7वें नंबर पे आता है ना। वध अर्थात मर्डर या उस चीज का अंत करना। मतलब शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर जो है वो आप सभी के लिए किस प्रकार से काम कर रहा है? चैप्टर क्लोजिंग का। किसी व्यक्ति का चले जाना, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना या सेपरेशन हो जाना, डिवोर्स हो जाना, वो चीजों, उस चीज का अंत होना, उस चैप्टर का अंत होना, जो वो चैप्टर आपके जीवन में कुछ समय पहले शुरू हुआ था या फिर कुछ सालों पहले शुरू हुआ था, उसकी उसका संपुष्टिकरण का समय है। और शनि, शनि कौन है? शनि कर्मदाता है। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल अच्छा या बुरा वो आपको डिलीवरी वो शनि भगवान करते हैं। शनि की न्यूट्रल दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि या शनि का जो यहाँ पे ऊर्जा है वो किस प्रकार से काम करने वाली है? वो आपके लिए वध तारा के अनुसार आपको फल देने वाली है। मतलब
अब ये जो गोचर है ये आपके जिस भी पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है। अब हम अलग अलग नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो वो केतु के लिए क्या हुआ, केतु के नक्षत्रों के लिए ये जो पुरुषार्थ है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके पत्रिका में वो जो केतु का मगा नक्षत्र या फिर अश्विनी नक्षत्र या फिर आपका मूल नक्षत्र, ये कौन से भाव में आ रहा है, राइट। ये कोई ना कोई भाव में है, उस भाव को देखिए, फिर आपको वो पुरुषार्थ समझ में आएगा, और फिर आपको वो ट्राइन भी समझ में आएगा। अगर आप ये नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। इस चीज को इतना ही समझे कि ये शनि का गोचर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आपके लिए वध धारा के अनुसार काम कर रहा है, मतलब संपुष्टिकरण करने वाला है। तो संपुष्टिकरण किस किस चीज का हो सकता है, देखिए। अब हम जैसे करियर की बात कर रहे हैं, तो करियर में जॉब चेंज करना, मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपका चैप्टर क्लोज होकर नया चैप्टर ओपन होना, राइट। संपुष्टिकरण जब होता है तभी किसी और नई चीज का आगमन होता है, याद रखिएगा। अंत ही आरंभ है। अब उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट क्या ले रहे हैं कि भाई अगर आपने घर चेंज कर लिया है, नया घर लिया है, या आप एक रेंटेड घाव से एक घर से निकलकर दूसरे दूसरे घर में जा रहे हैं, किसी जमीन में आप नया प्लॉट बांध रहे हैं, या फिर रीडेवलपमेंट में दे रहे हैं, या फिर घर जो है आपका, उस घर को वापस से रेनोवेट कर रहे हैं, वापस से उसका स्थापना कर रहे हैं, उसे बांध रहे हैं। इस प्रकार से जो घटनाक्रम होती है, ये दिखाती है आपके लिए कि इस प्रकार से इवेंट्स हो सकते हैं। अब ये बहुत बारीकी से भी देखिए, इस चीज को समझिएगा कि केतु का नक्षत्र है ना, केतु केतु क्या है, वो सडन इवेंट देते हैं, अचानक से देते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं सोचने के लिए, आपके साथ में वो चीजें हो जाएगी। केतु नकार घंटा भी बजवाते हैं, देखिए। अश्विनी जैसे अश्विनी जो है वो अश्विनी कुमार के नक्षत्र हैं, है ना, अश्विनी कुमार इनके अधिष्ठात्री देव हैं। तो वो क्या करते हैं, शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गोचर कहीं ना कहीं क्या करता है यहाँ पर, ये आपको हीलिंग पावर भी देता है। आप जब उस चीज को करने जा रहे हैं, या उस चीज का इवेंट आपके साथ हो रहा है, तो वो आपको साथ साथ हील भी कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए क्या है, हीलिंग के लिए हो रहा है। वही अगर हम मगा की बात करें, तो यहाँ पे पितरों का प्रकोप जाने हम आप जानेंगे, क्योंकि ये नक्षत्र के देवता कौन है, पितर हैं। और पितरों का प्रकोप जानना या पितरों के अनुसार किसी घटनाक्रम को करना, ये भी आपको कहीं ना कहीं दिया जा रहा है संदेश। फिर अगर हम मूल नक्षत्र की बात कर रहे हैं, मूल नक्षत्र किसी भी मूल नक्षत्र की जो देवी है वो है नैऋति। अब वो तहस नहस करने वाला ये नक्षत्र जो है, ये सबसे तीक्ष्ण दारुण नक्षत्र कहा जाता है। और नक्षत्रों में इन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनकी शांति अति आवश्यक होती है, मतलब जिनका अगर जन्म मूल नक्षत्र पे होता है, तो हम सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि भाई आप मूल नक्षत्र की शांति करवाइए। जिस प्रकार से जिस चरण में है उसके अनुसार उसे बताया जाता है। परंतु इसका अब ये मूल नक्षत्र तहस नहस करने वाला है, मतलब क्या करने वाला है कि ये लिटरली डिस्ट्रक्शन देने वाला है। अब डिस्ट्रक्शन किस प्रकार से होगा, डिस्ट्रक्शन जैसे आप एक एग्जांपल देती हूँ। मार्केट में हम जाते हैं तो बहुत बार रास्तों में अतिक्रमण दिखाई देता है, और कभी कभी एक मुहिम चलती है कि चलो जितना भी अतिक्रमण है वो हटाना है। तो तहस नहस होता है ना, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो वो जितना भाग हद में नहीं है वो पूरा हटा दिया जाता है, राइट। तो वहां जब तक हटाया नहीं जा रहा है तब तक आपके पास ऑप्शन है कि आप ही खुद उसके लिए क्या कर लें, बाउंड्री डाल लें, खुद कर लें, ताकि आपका नुकसान ना हो। बट अगर आप वो चीज नहीं करते हैं तो क्या होता है, एंक्रोचमेंट जो है वो बहुत तहस नहस करके हटाई जाती है। तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र में समझिए कि उसका प्रभाव आएगा। अब हम बात करते हैं कि शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गोचर जो है वो शुक्र के नक्षत्रों के लिए किस प्रकार से रहेगा। अब देखिए, शुक्र के जो नक्षत्र हैं वो कौन से हैं। शुक्र के नक्षत्र हैं सबसे पहले भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा, है ना। अब पूर्व फाल्गुनी या पूर्व आषाढ़ा और भरणी, अब ये जो ट्राइन एक्टिवेट होगा आपके पत्रिका में, तो वो सबसे पहले वो ट्राइन एक्टिवेशन होने के साथ साथ जब भी शनि जैसा ग्रह या गुरु जैसा ग्रह या राहु जैसा ग्रह किसी भी नक्षत्र में प्रवेश करता है ना, तो वो उसके त्रिकोण भाव को एक्टिवेट कर देता है, और वहां से भी रिजल्ट आपको, वहां से भी इवेंट आते हैं आप पर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दर्शा रहे हैं कि अब भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है, देखिए। अब जो भी पुरुषार्थ एक्टिवेट होने वाला है, तो आपको समझना है कि ये आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, कि आपके काम त्रिकोण को या फिर मोक्ष त्रिकोण को। अब नवतारा चक्र के अनुसार ये आपके लिए कौन सा पड़ता है? साधक। साधक जब पढ़ता है तो ये आपके लिए साधने वाली वृत्ति निर्माण करता है, अचीवमेंट वाली वृत्ति निर्माण करता है। मतलब शनि का उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र गोचर आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप साधने की डिटर्मिनेशन के साथ में ये स्किल एक्वायर ही करनी है, इसके प्रति आप सचेत होकर काम करेंगे। बहुत बार आपको पिछले पूर्व जन्म का भी यहाँ पे स्किल्स जो है वो अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? मान लीजिए अगर आप कोई चीज अचानक से हाथ में लेते हैं, कोई यंत्र सीखना या फिर कोई कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम सीखना या कुछ ऐसी चीज अगर आप हाथ में लेते हैं, आप झट से उसे ग्रिप उसकी पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस तकनीक का आपने कहीं ना कहीं पहले से अभ्यास किया हुआ है, और वो अभ्यास करते हुए आपके पास में अब वो स्किल सेट एक्वायर, जब पूरी तरह से स्किल आ जाती है, उसे हम बोलते हैं अचीवमेंट, साधक, साध लेना, मतलब सिद्धि प्राप्त होना। और जब आप जैसे साइकिल जब तक सामने थी, जब तक आपको चलाने नहीं आती थी, और जब तक आप उसे देख रहे थे, तो अब मुझे आप प्रैक्टिस कर रहे थे कि मुझे पैडल चलाना आ जाए, आ जाए, आ जाए। और जब साइकिल साइकिल चलाते हुए आप बहुत फास्ट साइकिल चलाते हुए आप कोई भी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत कम समय में पूरा कर लेते हैं, इसका अर्थ है कि आपको वो सिद्धि प्राप्त हो गई। मतलब आप सिद्धहस्त हो गए साइकिल चलाने में, उसी को हम सिद्धि बोलते हैं। तो ये गोचर जो है शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्रों के लिए साधक तारा में है, मतलब ये बहुत शुभ है। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। सितंबर तक जितना समय है, 6 अक्टूबर तक ये गोचर रहने वाला है, तो पूरा फायदा उठाइए। और जो भी चीजें एक्वायर करना चाहते हैं, एक्वायर करके उस नॉलेज को एक्वायर करना, उस पोजीशन को एक्वायर करना, उस स्किल को एक्वायर करना, स्टडी को, एजुकेशन को, जो भी क्षेत्र है, जो भी टैलेंट है, उसे पूरी तरह से सिद्धहस्त करने का प्रयत्न करिए। ये गोचर आपको बहुत सहायक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गोचर जो है वो सूर्य के जन्म नक्षत्रों के लिए, मतलब सूर्य से अधिष्ठित जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अगर आपका जन्म नक्षत्र ये अगर आपके जन्म नक्षत्र ये तीनों हैं, मतलब कृतिका, उत्तर फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा है, तो शनि जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपके लिए प्रत्यरी तारा में है। प्रत्यरी तारा में जब कोई भी नक्षत्र का गोचर होता है, तो वो किसी न किसी प्रकार की प्रतिकूलता ला रहा है आपके सामने। प्रतिकूलता ला रहा है अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति आपके सामने निर्माण करके रखी हुई है। जब तक वो प्रतिकूल स्थिति पूर्ण नहीं होती है, उसका संपुष्टिकरण नहीं होता है, प्रतिकूल स्थिति को आपको अनुकूल करते आना चाहिए, ये आपकी कसौटी है। मतलब सूर्य के नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, उनके लिए अभी पूरा टाइम कैसा है? कसौटी का है, चैलेंज का है, क्योंकि प्रतिकूलता बनी हुई है। उस प्रतिकूलता को पार करते हुए क्या करना है? फिर अनुकूलता को प्राप्त करना है। प्रतिकूलता किस प्रकार से होती है? अब जैसे देखिए कि आपको बाहर निकलना है और बहुत तेज अगर बारिश आ रही है, तो क्या होगा? जब तक बारिश रुकती नहीं है, तब तक आपको शायद वेट करना पड़ जाए। दूसरा, आप उसमें मार्क क्या निकालते हैं कि यार बड़ा सा छाता ले लो, छाता लेकर निकल जाओ, या फिर रेनकोट पहनो, आपने बचाव कर लिया और फिर निकल गए। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सोर्सेस लेने पड़ेंगे, रिसोर्सेस लेने पड़ेंगे आपको खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो अगर आपकी तबीयत खराब है मान लीजिए, और किसी अब सूर्य के नक्षत्रों के जो लोग हैं, मतलब कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, जिनका जन्म नक्षत्र है, उनकी बीमार अगर वो बीमार चल रहे हैं मान लीजिए, उनकी तबीयत खराब है, तो अगर तबीयत खराब है, इस केस में भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा कि भाई जो आप दवाइयां ले रहे हैं उसके साथ में आप सी को भी लें, विटामिन सी को भी लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होते रहे, क्योंकि प्रतिकूलता है। आप अगर थोड़ा से भी चुकेंगे, आपने जरा तेज खाना खा लिया, जरा तेज मसाले का खा लिया, मिर्ची खा ली, यहाँ पे एसिडिटी बढ़नी ही है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आनी ही है। सामान के चलिए, ये प्रतिकूलता आपके साथ में बनेगी ही बनेगी।
मैं बहुत लेम एग्जाम्पल आपके रोजमर्रा के जीवन से लेकर आध्यात्मिक स्तर की अगर हम बात करें तो ये सोल लेवल के लिए काम करेगा। कहीं ना कहीं किस प्रकार से काम करता है प्रतिकूलता? आप अपने ऐसे दोषों से, आप अपने ऐसे षड रिपुओं से फाइट करते हैं जिसके ऊपर आपका बस नहीं चलता है, या तो आप उसके अधीन हो जाते हैं या फिर आप उसको ओवर पावर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अधीन होकर व्यक्ति काम करने लग जाता है क्योंकि वो उसका शिकार हो जाता है। उसके उसको फाइट करने की ऊर्जा नहीं रहती है। तो इस केस में क्या होता है कि भाई व्यक्ति को यहाँ पर मंत्रों की उपासना करनी चाहिए प्रतिकूल जब परिस्थिति है। तो कौन से मंत्रों की उपासना कर सकते हैं? अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है ना, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? गुरु का है। तो गुरु का गोचर है, तो इसकी प्रतिकूलता प्राप्त करने के लिए आप गुरु गायत्री कर लीजिए, गुरु का बीज मंत्र कर लीजिए, गुरु के लिए आप हवन कर सकते हैं, गुरुवार का उपास कर लीजिए। ये भी आप जब तक ये नक्षत्र गोचर चलता है तब तक गुरुवार के उपास कर लीजिए, बहुत साधारण है। क्योंकि किसी न किसी अनुसार आप वो तब कर देते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं अपनी गलतियों के लिए, तो वो अनुकूल स्थिति बनते जाती है। जैसे गुरु गायत्री मैंने कहा, तो ये गुरु गायत्री का मंत्र क्या है? ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयातः। तो यह है गुरु गायत्री। तो गुरु गायत्री भी कर सकते हैं आप। अगर हम बीज मंत्र कहें गुरु का क्या है, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। जब गुरु कोई बड़ा मंत्र होता है तो आप उसका 11 बार भी जाप करते हैं, नित्य नियम से भी करते हैं, तो भी इसका असर आपको दिखने लगता है कुछ समय के बाद में। तो इस प्रकार से आपके लिए ये जो नक्षत्र है, गोचर है, ये क्या कर रहा है? प्रतिकूलता बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र नक्षत्रों के लिए, मतलब जिनका जन्म नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण है, उन नक्षत्रों के लिए शनि का ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गोचर जो है वो किस प्रकार से हो रहा है? वो है नवतारा में क्षेम तारा में हो रहा है। क्षेम मतलब चौथे नंबर पे आता है, क्षेम मतलब कुशल क्षेम। कुशल क्षेम जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि भाई कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को बोल रहे हैं भाई सब ठीक ठाक है ना, सब ठीक चल रहा है ना। तो ये नक्षत्र गोचर जो होता है वो जनरली मेंटेन करने वाला होता है। ये ना एक एक जो आपका स्थिति है उसे मेंटेन करने वाली स्थिति है। उस मेंटेन करने वाली स्थिति के लिए जो आप प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न आप इस दौरान करते हैं। मतलब ये शनि का पूर्व भाद्रता नक्षत्र गोचर आपके जन्म तारा के लिए क्या क्या बनाता है? मेंटेन करने वाली स्थिति या मेंटेन करने वाले विचारों को उत्पन्न करता है कि आप आपकी पैसों की स्थिति जो भी है उसके लिए आप मेंटेनेंस करते रहें, उसको उसका पालन करते रहें, पोषण करते रहें। अगर आप मेंटली आपका जो चित्त है, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपने अगर कोई प्राणायाम, ध्यान धारणा, योग, सूर्य नमस्कार इस प्रकार से अगर कुछ शुरुआत करी है तो उसे मेंटेन करते रहें ताकि वो चीजें सही करें। आर्थिक स्थिति के लिए बात करें तो वो किस प्रकार से होगा कि भाई किसी 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 चीज में निवेश किया है आपने, किसी चीज में अगर आपने सही प्रकार से स्टॉक्स खरीदे हैं तो आप उनको शॉर्ट टर्म ना लेकर आप लॉन्ग टर्म करते हैं ताकि वो उसका पूरे पूरा फायदा मिले आपको। मतलब कुशल क्षेम, मतलब ये गोचर आपके लिए शुभ है, ये गोचर आपके लिए न्यूट्रल है। ये गोचर आपके लिए बताता है कि भाई चंद्र के तीनों जो जन्म नक्षत्र हैं, जिनका भी जन्म नक्षत्र रोहिणी है, उसके लिए क्या दर्शाता है कि भाई आप खान पान को लेकर, आप अपने वाणी को लेकर, आप अपने विचारों को लेकर, कुटुंब को लेकर आप जिस प्रकार से विचार करते आ रही हैं, जो भी नियम आपने बांधे हैं घर में, वो आप क्या कर रहे हैं? वो सही प्रकार से संचालित हो रहे हैं। शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गोचर इस प्रकार से आपको देगा। उसी के बाद में जैसे हम अगर हस्त की बात करें तो जो भी आपने इनिशिएट करे हैं प्रयत्न, वो आपके बिजनेस के लिए हो, वो आपके लेखन कला के लिए हो, या आप हाथों से करने वाले जो भी चीजें हैं आपकी, जो भी कार्य आप करते हैं, उन सभी कार्यों को लेकर आप जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी आपने मेथोडोलॉजी आपने अपनाई है, वो आपको काम करेगी यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर हम श्रवण, कान, इसका जो सिंबल है ना वो कान है।
श्रवण नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके पास में श्रवण कला होती है, होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसके ऊपर उन्हें काम करना चाहिए। श्रवण कला जब होती है, इसका अर्थ है अर्थात अभी सृष्टि सभी प्रकार से जितने भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जितने भी घटनाक्रम आपके सामने हो रही हैं, आप जब भी नेचर में बैठते हैं, आप जब भी अकेले बैठते हैं, तो जो भी जिस भी प्रकार का नाद आपको सुनाई आता है, वो नाद आपको ऊर्ध्वगामी गति देने के लिए है। मतलब शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गोचर जो है, यहाँ पे गुरु जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको नाद सिखा रहे हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अगर सही प्रकार से सुनना, बी अ गुड लिसनर, अगर आप यहाँ पे ये चीज करते हैं तो आपका जो मेंटेन है, मतलब चीजें जो आपकी चल रही हैं जीवन में, जिस भी जीवन के पक्ष पे, वो मेंटेन रहेंगी। और उसको मेंटेन रखने के लिए भी आपको सुनना है। बात करते हैं मंगल के नक्षत्रों के लिए। अगर आपका जन्म नक्षत्र अगर आपका जन्म नक्षत्र जो है वो, अगर मान लीजिए अगर आपका जन्म नक्षत्र मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा है, तो ये आपके आपके नक्षत्र कौन से हुए? मंगल के नक्षत्र हुए। शनि का गोचर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आपके लिए क्या पड़ता है? ये पड़ता है आपके लिए विपत्ति। मतलब विपत्ति नवतारा चक्र में, ये विपत्ति के तारा में पड़ता है। विपत्ति तारा अगर हम कहें तो वो कौन सा है? तीसरे नंबर का है, मतलब विपत्त। अब देखिए, विपत्त जब हम बोलते हैं तो विपत्त मतलब विपरीत, ऑपोजिट। तो भाई, ऑपोजिट डील करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो कैसे हैं? मतलब यहाँ पे सब कुछ ऑपोजिशन पे है, याद रखिएगा। स्थिति ऑपोजिशन पे है, लोग ऑपोजिशन पे है, कंडीशन ऑपोजिशन पे है। अलग अलग प्रकार की ऑपोजिशन आपके सामने आती रहेंगी, विपत्तियां आती रहेंगी, ऑब्स्टैकल्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ अड़चने आते रहेंगे। आप चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो, चाहे वो आपके खान पान के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो आपके सोने के एस्पेक्ट में हो, कोई भी किसी भी प्रकार की खुशी को अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं विपत्ति बनी हुई है। जब तक वो विपत्ति आप दूर नहीं करते हैं, तब तक आपको खुशियों की प्राप्ति होगी ही नहीं। मतलब शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गोचर मंगल के नक्षत्रों के लिए क्या दिखाता है? कि आपको विपत्ति के ऊपर काम करना है। अभी जो भी आपके सामने विपत्ति आ रही है, उसके ऊपर आपको साम दाम दंड भेद से काम करना है। और जब तक आप साम दाम दंड भेद के अनुसार उसके ऊपर क्रम नियम लगाकर वो काम नहीं करते हैं, तब तक आप उस विपत्ति से पार नहीं पड़ पाएंगे। अगर आपकी बुद्धि सक्षम नहीं है, तो आप किसी और की बुद्धि को हायर करिए और उनसे विचार विमर्श लेकर, सलाह लेकर उस विपत्ति को पार करिए। तो डेफिनेटली क्या होगा? आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो विपत है, तीसरा नवतारा चक्र है। पर फिर भी विपत जब होता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ भोग भी भोग देता है ना। मतलब 3, 5 और 7, तीसरा विपत होता है, पांचवा जो है वो प्रत्यरी है, और सातवां जो होता है वो वध है। तो जब भी इन नक्षत्रों में कोई शनि, मतलब कोई ग्रह गोचर करता है, तो वो आपके कर्म बंधनों को मुक्त करने के लिए आपको चांस दे रहा है। आपके कर्म बंधन उसी समय पे पूर्ण होते हैं, अदरवाइज बाकी समय तो आप भोग रहे हैं, राइट। मतलब अगर हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर बात करें, तो क्या हम पूरे दिन भर में कोई दिन भर क्या हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं? नहीं। हम दिन भर में शायद आधा घंटा, 1 घंटा, उसी में तो सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एक्टिविटी करते हैं। अगले दिन हमें याद करना है कि पिछले दिन हमने क्या 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 इंपॉर्टेंट किया था, क्या किया हमने दिन भर। तो हमें एक एक सेंटेंस याद आता है कि हाँ भाई, मैं यहाँ पे आज इस सरकारी या मैं आज बिल भरने गई, मुझे बिल भरना बहुत जरूरी था, ड्यू डेट, लास्ट डेट थी। बस एक वो इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है। बाकी दिन भर तो हम नॉर्मल मैकेनिकली काम कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कि नहीं। अब देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं राहु के नक्षत्रों के लिए। तो शनि का गोचर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में राहु के नक्षत्रों के लिए कौन से तारा में पड़ता है? नवतारा में। ये पड़ता है संपत। तो राहु के जो नक्षत्र हैं, मतलब कौन से हुए? आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। तो जिनके भी जन्म नक्षत्र ये हैं, उनके लिए ये संपत्ति देने वाला है। अलग अलग प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी ये गोचर में। मतलब बहुत लोगों के घर बने होंगे। 6 अप्रैल से लेकर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड ये शनि का गोचर चला है, बहुत लोगों ने घर लिए होंगे। जिनका जिनका आर्द्रा में
स्वाति में और शतभिषा में उनका जन्म हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। घर लेना या फिर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी परचेज करना या फिर संपत्ति प्राप्त होना, पैतृक संपत्ति प्राप्त होना, किसी न किसी अष्ट प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के योग यहाँ पे बने हुए हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये संपत तारा में है। नवतारा चक्र जो है, शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का गोचर। अच्छा, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, मतलब क्या हुआ? पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का है, इसका अर्थ है कि गुरु के समान वो लक्ष्मी है, गजलक्ष्मी है। वो लक्ष्मी जो है वो सरस्वती के द्वारा प्राप्त हो रही है, महादेवी महाविद्या तारा के आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है। क्योंकि गुरु की जो अधिष्ठात्री महाविद्या है वो है तारा, महातारा। इसका अर्थ है कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जब शनि चल रहे हैं, तो वो उसके माध्यम से आपको फलित दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आपको फलित दे रहे हैं। अब आपका कर्म कैसा है उसके अनुसार आपको वो फल प्राप्त होंगे। अच्छे बुरे, कम ज्यादा, घटाव बढ़ाव, ये सारी चीजें आपके कर्म के ऊपर है। और कर्म हमेशा क्रियमान कर्म ही नहीं, आपके जो गत जन्म का जो कर्म चक्र है उसके अनुसार भी आपको इस जन्म में क्या मिलता है? फल मिलता है। आपको लोग मिलते हैं, आपको रिसोर्सेस मिलते हैं कि आप कितना उन कर्मों को भुगतने के लिए या उसे उसके ऊपर पश्चाताप करने के लिए अग्रसर होंगे। याद रखिएगा। उसी प्रकार से ये जो संपत्ति आ रहा है वो क्या करता है? संपत्ति दे रहा है, तो मतलब ये बढ़ा रहा है, एडिशन दे रहा है। इस गोचर में किसी न किसी प्रकार की एडिशन हुई है जीवन के उस पक्ष में। अब ये किस प्रकार से आपके जीवन में उतरा है ना, मतलब अप्रैल से लेकर मान लीजिए हम अभी हम आज 8 जुलाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये नक्षत्र गोचर बड़ा लेट बनाया है, क्योंकि आप सभी ने मुझे अनुरोध किया है नव तारा चक्र के अनुसार आपको समझना है, इसलिए मैंने ये गोचर बनाया है स्पेशली। तो अभी तक जो हुआ है उसका भी आपको परिणाम मिल रहा है यहाँ पर समझने के लिए। अगर वो हुआ है आपके साथ में तो जरूर मुझे बताइएगा। और इस पद्धति से अगर आप नवतारा चक्र को समझते हैं तो आपके लिए गोचर बहुत आसान हो जाता है। जन्म नक्षत्र के अनुसार वो गोचर बहुत आसान हो जाता है। फिर हम बात करेंगे जन्म नक्षत्र, मतलब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, गुरु का ही जो नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा, मतलब जिनके जन्म नक्षत्र ये तीनों हैं, उनके लिए शनि उनके ही जन्म नक्षत्र पे पर, मतलब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? गुरु का है। इसका अर्थ है कि जन्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, जन्म तारा एक्टिवेट हो रहा है। अब देखिए, जन्म तारा जब एक्टिवेट होता है ना, तो यहाँ पे एक चीज बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि जब व्यक्ति का, किसी भी बालक का जन्म होता है, तो वो एक जोन से निकलकर दूसरे जोन में आ रहा है। जब जन्म होता है तो बच्चा प्लेजेंटा में होता है, गर्भ में होता है, और गर्भ में उसे बहुत कंजेनियल एनवायरनमेंट है, बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट से निकल के वो बाहर के पंच महाभूत में प्रवेश करता है, तो वो वल्नरेबल है। सबसे पहले तो बच्चा आने के बाद में चीखता है, चिल्ला, मतलब जैसे ही पहला श्वास छूता है तो वो चीखता है, आवाज निकालता है। राइट? इसका अर्थ है कि ये टाइम पीरियड जो है, शनि का ये जो गोचर है, क्या कर रहा है? आपको दे रहा है इस प्रकार की कि ये वल्नरेबल टाइम पीरियड है, ये प्रिकॉशन को लेकर चलने वाला टाइम पीरियड है। जब तक आप प्रिकॉशन को लेकर नहीं चलेंगे, आप सही प्रकार के एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं रखेंगे, तो ये गोचर आपको वल्नरेबल करता रहेगा। ये गोचर आपके लिए वल्नरेबिलिटीज जितनी है उसको उसको टैकल करने के लिए सिखा रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर देता है, जो आपको स्ट्रेस आउट कर देता है, जो आपको बताता है कि जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। तो शनि यहाँ पे पीस ऑफ माइंड, शांति मिले आपको, आपकी वल्नरेबिलिटीज जो हैं उसको पूरी तरह से आप हैंडल कर पाए, वो शक्ति और उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार के विचार आपको देने वाले हैं। तो वो किस क्षेत्र में हो सकते हैं? वो सभी क्षेत्र में है, चाहे वो घर का फ्रंट हो आपका, मतलब आपके घर के फ्रंट पर फैमिली मेंबर्स के साथ में, करियर में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, आपके स्टूडेंट्स, आपके आसपास के जो बच्चे हैं, आप जितने लोगों से बाहर जाकर मिलते हैं, आप जो सुन रहे हैं, तो जो देख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें हैं। मतलब बहुत बार होता है ना कि भैया हम जब ऐसी कोई मूवी देख लेते हैं जो सीरियस होती है, देखिए, और उसका इम्पैक्ट होता है,
कोई समाज में घटित होने वाला कोई क्राइम होता है, कोई बच्चों के साथ बुरी घटना हुई है, या रेप हुआ है, जब ऐसी कोई मूवीज अगर उसका हम कुछ देखते हैं, न्यूज भी देखते हैं, तो काम चाहता है ना शरीर, मन कांप जाता है ना, विकृति जब समाज की देखते हैं तो कांप जाता है ना। तो उस विकृति से डील करना है। तो ये गोचर आपको विकृति से डील करना सिखाता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शनि के नक्षत्र, मतलब जिनका जन्म नक्षत्र शनि से अधिष्ठित है, अब कौन से हुए देखिए। अब सबसे पहले पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा, जिनका भी जन्म नक्षत्र ये तीनों हैं, उनके लिए शनि जो है वो कहाँ गोचर कर रहे हैं, उनके अति मित्र नवतारा में। मतलब ये गोचर उनके लिए अति मित्र तारा में चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा गोचर है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि अति मित्र मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड। मतलब ये पूरा जो गोचर है, यहाँ पे शनि आपको क्या करने वाले हैं, पूर्व भाद्रपदा के नक्षत्र के जो स्वामी है गुरु हैं, मतलब गुरु समान लोगों का आपके जीवन में प्रवेश होना, गुरु समान लोगों का आपके जीवन में आपको सजेशंस मिलना, एडवाइस मिलना, संपत्ति मिलना, आपको सपोर्ट मिलना, आपको पिलर के रूप में आप अगर मान लीजिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके कारण आपने वो चीज खड़ी कर दी। ये साम्राज्य खड़ा करने का समय है। कोई विपत्ति का समय, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपके ऐसे अति मित्र आपके सामने खड़े हो जाते हैं जो आपके उस प्रॉब्लम में से आपको निकाल लेते हैं या आपको हल दे देते हैं। पैसों की जरूरत है तो लाखों रुपए आपके लिए कहीं ना कहीं रख दिए, आपको अपेक्षा नहीं थी फिर भी आपको रख दिए। सपोर्ट सिस्टम, ये गोचर आपके लिए अलग अलग पद्धति से सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर रहा है। ये नक्षत्र गोचर जो है, ये शनि के जन्म नक्षत्रों के लिए, शनि का ही पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है, वो सपोर्ट सिस्टम इकट्ठा कर रहा है। सपोर्ट सिस्टम हम कब कब इकट्ठा करते हैं? जब हमें कोई लड़ाई लड़नी है एक, या फिर जब हम कोई चीज बना रहे हैं और बड़े तादाद में बना रहे हैं, मेजोरिटी में कर रहे हैं, या फिर जब हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो भी हमको सपोर्ट लगता है। तो अलग अलग पद्धति से जीवन के उस पक्ष में वो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा, और उस अनुसार आप ऊपर आएंगे। तो ये गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। ये गोचर आपके लिए लेकर आता है कि उस सपोर्ट सिस्टम की आप वैल्यू कैसे करें। क्योंकि शनि क्या करते हैं, आप शनि का जो भी गोचर है वो आपको लेसन देने के लिए है, मतलब आपको पाठ पढ़ाने के लिए कि जिस चीज की आपने कदर नहीं करी है, चाहे वो व्यक्ति हो, नाते हो, रिश्ते हो, पैसे हैं, अ, किसी भी चीज की जब जब व्यक्ति कदर नहीं करता है, तो उसको कदर करवाने के लिए शनि उसे वैसे सर्कमस्टांसेस में डालते हैं ताकि वो कदर कर सके। और जब वो कदर करने लगता है तब उसे आशीर्वाद मिलता है। परंतु जब तक कदर नहीं करता है तो उसे उसे लेसन, मतलब उसे पनिशमेंट मिलती रहती है, दंड भी मिलता है। अब ये अति मित्र का गोचर कैसा है कि अगर आपने यहाँ पे, आपको जो भी सामने से चल के अगर कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, तो आपको उस मदद को ऑनर करना पड़ेगा। और जब समय आता है तब वो पलट के देना भी पड़ेगा, उस देने की भी नीयत रखिएगा। अभी आपकी नीयत के टेस्टिंग का समय है, और सामने वाला भी आपको नीयत दिखा रहा है। तो नीयत जो है ना, ये ये गोचर आपको नियत के अलग अलग वैरायटी छटा दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट, मतलब बुध के नक्षत्रों की बात करते हैं। बुध के नक्षत्र कौन से हुए? बुध के नक्षत्र हुए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो हैं, ये बुध से अधिष्ठित हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा ट्राइन एक्टिवेट करते हैं ये। आपकी पत्रिका में ये नक्षत्र कौन से भाव में पड़ रहे हैं, उसके अनुसार वो पुरुषार्थ एक्टिवेट होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसी प्रकार से देखना है कौन सा ट्राइन एक्टिवेट हो रहा है ना। और फिर आपको देखना है कि ये जो गोचर है, ये कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट करके उसके ऊपर आपको काम करने के लिए बोल रहा है। क्योंकि शनि क्या करते हैं, काम करने के लिए बोलते हैं। शनि बोलते हैं अपना कर्म कर, कर्म अगर तू सही प्रकार से करेगा तो फल की चिंता कर ही मत, भगवत गीता में लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे ये जो नवतारा चक्र है, ये कौन सा है? मित्र। हम अंतिम ग्रह की, हम अंतिम नक्षत्र की बात, नक्षत्रों के सेट की बात कर रहे हैं, है ना।
मतलब ये जो गोचर है ये बता रहा है कि भाई आप अगर मान लीजिए जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल मित्रवत जो भी हैं, है ना, अब यहाँ पे शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर क्या दर्शाता है कि मित्र बनाइए। मित्र ब, बहुत सारे लाइफ की सिचुएशन होती हैं जो आपके जो आपको अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स ओपन करके देती है। अब जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप जिस बर्थ पे बैठे हुए हैं उसके सामने जो बर्थ पे लोग बैठे हुए हैं उनसे आपकी बातचीत शुरू हो गई, तो स्ट्रेंजर बेनिफिट, कभी कभी स्ट्रेंजर बेनिफिट मिल जाता है व्यक्ति को। मतलब आप उन लोगों को जानते नहीं पर उनसे परंतु उनसे कोई कांटेक्ट मिल गया, उनसे कुछ ऐसी बातें समझ में की समझ आ गई जिसके कारण आपका फायदा हो गया। मित्र। अब वही ये जो बुध के जो नक्षत्र हैं, मतलब अश्लेषा जिसका जन्म नक्षत्र है, ज्येष्ठा जिसका जन्म नक्षत्र है और रेवती है। अब देखिए अश्लेषा कहाँ आता है, कर्क में आता है। मतलब यहाँ पे अश्लेषा जो है इनके जो देवता है वो सर्प हैं। तो मतलब बहुत सारे प्राणी से संबंधित संबंधित रेप्टाइल से संबंधित या जो फार्मास्यूटिकल से संबंधित हैं, जो पॉइजन होता है ना, क्योंकि हम जो वाइट दवाइयां लेते हैं मतलब एलोपैथी लेते हैं ये सफेद हैं, राइट। और ये जिस पोटेंसी में हम लेते हैं वो एक्चुअली वो पोटेंसी विषकारक ही होती है, परंतु वो जो एंटीडोट के समान काम करती है, उस विष को खत्म करती है, जिस कारण आप उन दवाइयों को लेते हैं। एक्चुअली ज्यादा लिया तो ऑब्वियसली वो का ही काम करने वाली है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को डील करने के लिए ऐसे लोग, इस प्रकार की सहायता मिलना, ऐसे डॉक्टर्स का मिलना, इस प्रकार के लोगों से जुड़ना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं शनि यहाँ पे आपको वो प्रकार के कर्म दिखा रहे हैं। अब ज्येष्ठा की बात करें तो ज्येष्ठा के जो अ, ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ, यहाँ पे अधिपत्य स्थापित करना है। शनि आपको यहाँ पे गुरु के पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आने के बाद में मित्र रूप में क्या दर्शाते हैं कि ये गोचर जो है मित्र के कारण, किसी मित्र के कारण आपको अधिष्ठित पोजीशन मिल सकती है। आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं वो लेवल पे जाने के लिए आपको किसी मित्र की सहायता लेनी पड़ सकती है। या आप घर में ज्येष्ठ पद पे विराजमान होना चाहते हैं तो उस प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेंगे, उसके बिना कर नहीं पाएंगे। और वो निभाएं कैसे, उसको सहायक, उसको समझने के लिए शायद मित्र रूप में जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको मदद करेंगे। और वो कौन हो सकते हैं, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु, अर्थात गुरु के समान वो लोग होंगे। तो गुरु स्तर पे हो सकते हैं, मतलब आपके आपसे आयु में बड़े हो सकते हैं, लिटरली टीचर्स हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं। अब रेवती, रेवती अंतिम नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र जो है ये पंचक नक्षत्रों में से आता है। देखिए पंचक नक्षत्रों में जब शनि का गोचर होता है, मतलब जिनका जन्म नक्षत्र है और शनि अ, इस पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में कर रहे हैं गोचर, तो ये आपके लिए मित्र रूप में आ रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ज्यादा आपको लेकर जा रहे हैं। आपके लिए ये गोचर जो है आपके फ्रेंड सर्कल, आपको कॉन्टैक्ट सर्कल के, आप जहाँ पे भी काम करते हैं या फिर घर पे हैं या फिर स्कूल में काम करते हैं, कॉलेज में हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं, कहीं भी आप जहाँ भी काम करते हैं वहां पे जो भी मित्र रूप में लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर वो चीज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बढ़ना है आगे। मतलब आपके सेंसेस आपको इस दिशा में लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आप अपने साथ हुए जो अनुभव है ना वो जरूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके लिए ये नक्षत्र गोचर किस प्रकार से आपको काम कर रहा है, आपके क्या अनुभव हैं वो भी आप मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप में आपको उस पक्ष में कुछ समझना है तो आपको जरूर मुझसे बात करनी होगी या मेरा अपॉइंटमेंट लेना होगा पत्रिका देखने के लिए, तभी मैं आपको और उससे विस्तार में बता सकती हूँ। तो अब यहाँ पे विराम देते हैं कि ये जो पूर्ण नक्षत्र गोचर जो है शतभिषा, शतभिषा नहीं, ये जो पूर्ण नक्षत्र गोचर है शनि का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का सभी जन्म नक्षत्रों के लिए, 27 जन्म नक्षत्रों की हमने बात करी है, वो आपके लिए किस प्रकार से रहा है मैंने इसके ऊपर बात करी है। ये वीडियो कैसा लगता है, नवतारा चक्र के अनुसार आपको ये डिटेलिंग कैसी लगती है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल रहे। आप और अब हम रेमेडी पार्ट पे बात करते हैं। रेमेडी पार्ट में एक चीज याद रखिए, प्रत्येक जो नक्षत्र की जो
आ, आपके जन्म नक्षत्र की जो जड़ी है, मतलब जो पेड़ होता है उसका स्टेम रखना अपने पास में, या फिर उसकी जड़ी रखना भी बहुत अच्छा है। परंतु अब ये शनि का नक्षत्र गोचर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में हो रहा है, राइट। अब नक्षत्रों के लिए मैंने ये बताया है कि गुरु का ये नक्षत्र है, तो आप गुरु की उपासना कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। गुरु की उपासना करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप सबसे पहले गुरु का जो गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं। गुरु का गायत्री जो मंत्र है वो क्या है? ओम अंगिरसाय च विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात। इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। 11 बार करिए, 51 बार करिए, जितना आप कर सकते हैं। एक माला करिए, 2 माला करिए, जितना आपकी श्रद्धा है या जितना आप बैठ सकते हैं कर सकते हैं। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा कि गुरु गायत्री मंत्र किस क्या है। फिर आप क्या कर सकते हैं, गुरु का जो वेद मंत्र है, गुरु का वेद मंत्र क्या है, मतलब गुरु का बीज मंत्र, सॉरी। तो गुरु का बीज मंत्र जो है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इसका उच्चारण आप कर सकते हैं। जब आप इसका उच्चारण करते हैं, अब ये छोटा मंत्र है ना, तो इसको आप 11 बार करिए, 51 बार करिए, एक माला करिए। बहुत इसके फायदे मिलते हैं, क्योंकि मंत्र जो हैं, मंत्रों के उच्चारण आपके न्यूरोलॉजिकल जो सेटअप है ना, इसकी वाइब्रेशंस को चेंज करने के लिए बहुत सक्षम है। हमारा ब्रेन जो है वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स मिलियंस न्यूरॉन से की कनेक्टिविटी से बना हुआ है। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशंस से आपके स्तर बदलते जाते हैं, आपका मेंटल स्टेट बदलते जाता है। आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है आपके लिए। और है ना, ये साउंड, ये सारी जो आपके अंतर चेतना से जो स्वर निकलता है ना, उसे फॉलो करिएगा। रिदम, लय, मंत्र बोलते हुए वो लय पहली बार में नहीं आती है। आप एक बार, 2 बार, 4 बार, 4 बार, 2 दिन, 10 दिन करते जाते हैं, उसके बाद में लय लय जमती जाती है। वो लय पकड़ना इंपॉर्टेंट है, और वो लय ही आपके अंदर चेंज दिखाती है। ठीक है, मैं यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मंगल का गोचर लेकर आती हूँ आपके लिए। मंगल जो है अब वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो जल्द ही लेकर आऊंगी इसका गोचर भी।